ग्वालियर में एसएएफ जवानों से गाली गलौज करने और जिंदा जलाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के चंद्र बदनी की है। इस मामले में एसएएफ के कई जवानों ने थाने में शिकायत की है। पुलिस ने वायरल ऑडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि न्यू आवासीय परिसर 13 बटालियन निवासी रामू सिंह कुशवाहा पुत्र फूल सिंह कुशवाहा मूल रूप से भिंड के रहने वाले और एसएएफ में पदस्थ है। साल 2022 में उनकी ड्यूटी आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी की सुरक्षा में लगाई गई थी। उनके साथ ही एएसआई सर्वेश सिंह, आरक्षक नंदकिशोर बोहरे, योगेंद्र सिंह भी ड्यूटी पर तैनात थे, जहां पर आरटीआई कार्यकर्ता ने उनका सार्वजनिक अपमान कर गाली गलौज की थी। अपनी शिकायत में रामू कुशवाहा ने बताया कि वह तथा उसके साथी 4 से 5 माह उसकी तैनाती में रहे। इस दौरान आरटीआई कार्यकर्ता उनसे घरेलू काम करवाता था और ना करने पर अपमानित करता था, जिससे वह प्रताड़ित रहे और इससे उनकी सामाजिक छवि धूमिल हुई है। बाइक में पेट्रोल नहीं भरवाने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी। उनकी ड्यूटी आशीष चतुर्वेदी की सुरक्षा की थी, लेकिन वह उन्हें जबरन परिजनों के साथ भेजता था और उसके परिजन भी उनको अपमानित करते थे। इसकी शिकायत उन्होंने अफसरों से की, लेकिन उनकी ड्यूटी पुलिस मुख्यालय से लगती थी, तो शिकायत के बाद भी उनकी ड्यूटी आशीष की सुरक्षा में रही। इस दौरान वह लगातार उनकी नौकरी खाने और वर्दी उतरवाने के नाम पर धमकाता था। चल पेट्रोल आ गया। तो समझ में आएगी। 10 दिन से पेट्रोल नहीं रहा है उसमें। सबके तेरे को नहीं पता था पेट्रोल नहीं है उसमें। चल पेट्रोल डला गया। ऊपर से बहस कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा तो जा। पटक के नहीं काम मालूम नहीं। कहां तक चुप नहीं तो जाते समय ही मैंने शर्मा जी पेट्रोल डला गया। तब कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। अब कह रहा मैं नहीं जाऊंगा तो मांग लो, मैं जाऊंगा पेट्रोल डालने। तेरा बाप भी जाएगा पेट्रोल डालने। नहीं डलाया तो पेट्रोल तेरी गांव जाएंगे। ठीक है, आइंदा से मेरे से ज्ञान मत रहे तो या ड्यूटी करना अपना कहीं और जाएगा। ठीक समझ रहे, नंगा करके लाते दूंगा तेरे में नहीं। टेंशन नहीं तो तब मैं गया, तभी कह रहा मैं पेट्रोल डालने नहीं जाऊंगा, कोई और वो जाएगा। अरे तुम आपस में टॉस करो, मांगे लो। मेरे को क्या बता रहे हो कौन जाएगा? मेरे को पता नहीं है। नौकरी कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल से 5 साल से हम लेट के और शर्मा जी भी यहाँ बैठे बैठे क्या शर्मा जी क्या तो गाँव में अच्छी लगती है उनको। 5 दिन जब पता है 4 दिन से मैं नहीं था, बैठे बैठे सबके सब यहाँ काम बना रहे थे। क्या गाड़ियों में पेट्रोल डलवा ले नीचे कर लेते। डलवा लो सबसे अपनी बनवा लो, चुगली करवा लो कि बस इनकी भैया की चुगली करे, भैया की मार लो, पटक लो मेरे को, मार लो मेरी मादर चोरी। मामले की जानकारी देते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना झांसी रोड अंतर्गत एक आरटीआई कार्यकर्ता को सुरक्षा प्रदान है, इसलिए उनकी सुरक्षा में गार्ड लगाए गए थे। उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया है कि उनको व्यक्तिगत तौर से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक जगह पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। शिकायती आवेदन पत्र पर जांच के बाद 353, 506, 294 आईपीएस एक्ट के तहत एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये घटनाक्रम करीब 1 से 1.5 साल तक चला है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूर्व में भी दिए गए आवेदनों को भी जांच में सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में एक आरआई से अभी रिपोर्ट ली जाएगी। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा एविडेंस के तौर पर ऑडियो क्लिप दी गई है, उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में व्यापम के जरिए 60 गांठ से मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करके मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाने का घोटाला उजागर हुआ था।
कोर्ट और सीबीआई जांच के दौरान गवाह के तौर पर आशीष को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस बीच कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। राज्य सुरक्षा समिति ने आशीष चतुर्वेदी को 2 सिपाहियों की सुरक्षा दिए जाने की संस्तुति की थी, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों की मेहरबानी के चलते आशीष चतुर्वेदी को बिना अनुमति के 10 सुरक्षाकर्मी मुहैया करा दिए गए। इतना ही नहीं, आशीष के नाका चंद्रवदनी स्थित घर के बाहर आवागमन के लिए पुलिस लाइन से 2 बाइक दी गई, जिन पर हर महीने 60 लीटर पेट्रोल भी पुलिस पेट्रोल पंप से उपलब्ध कराया गया। इतना ही नहीं, आशीष की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के लिए झांसी रोड स्थित पुलिस लाइन में आवास आवंटित कर दिया गया, जबकि PHQ का सर्कुलर कुछ और ही कहता है। सुरक्षा कर्मियों की इस शिकायत के बाद नाका चंद्रवदनी पर सरकारी बोरिंग की मोटर ठीक करने गए पटेल नगर निवासी फूल सिंह ने आशीष चतुर्वेदी के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है। फूल सिंह ने बताया कि मैं, वीरेंद्र जाटव और शुभम साहू बोरिंग ठीक कर रहे थे। इसी दौरान आशीष ने हमारे साथ गाली गलौज करते हुए चप्पलों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस अब इस आवेदन की भी जांच कर रही है। यह मामला न केवल पुलिस बल और सरकारी अधिकारियों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक चेतावनी है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी को अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन उसे दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोग इस मामले में आशीष चतुर्वेदी के पक्ष में भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि यह आरोप सही नहीं होते तो उसे साबित करने का मौका मिलना चाहिए। इस पूरे मामले ने ग्वालियर में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उजागर किया है, जिसमें अधिकारों की सीमाएं, सुरक्षा की जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत मर्यादाओं का सम्मान करना जरूरी है। ग्वालियर व्यापम घोटाले के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले RTI कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों द्वारा गंभीर आरोप लगाना एक बड़ा विवाद बन चुका है। वायरल ऑडियो ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है और अब पुलिस ने इस पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ये देखना होगा कि जांच के बाद कौन कौन से तथ्यों का खुलासा होता है और इस विवाद का क्या नतीजा निकलता है। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। थाना झांसी रोड अंतर्गत एक RTI एक्टिविस्ट हैं, उनको सुरक्षा प्राप्त थी। उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा इस तरह का आवेदन दिया गया कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक तौर पे, जिस पर और साथ ही गाली गलौज करके उनको उनकी व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज किया जाता है, जिस पर आवेदन पर जांच पर से एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। 353, 294, 506 IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है और घटनाक्रम लगभग 1 से 1.5 साल चला, जिस दौरान उनके जो पुराने पूर्व के दिए हुए आवेदन थे उनको भी जब्त किया गया। उसके द्वारा भी आरोप लगाया गया था कि शराब पीकर भेजते थे पुलिसकर्मियों को, ऐसा कुछ। इस संबंध में भी एक RI से रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही अभी जो कर्मियों के पास जो एविडेंस थे, ऑडियो क्लिप वगैरह थी, उनके आधार पर जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।